गाइस वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज के क्लास में। आज के वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त सी वीडियो। सो आज की वीडियो क्या होने वाली है चलिए देखते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी बेसिक्स इंग्लिश की सीरीज में यूज ऑफ डू। जी हाँ, DO डू जिसे हम लोग पढ़ते हैं, इसका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर आप नहीं करते हैं तो करने लगिए। इस वीडियो के बाद तो आप पक्का करने लगेंगे, क्योंकि डू का इस्तेमाल जब आप वाक्य में करते हैं तो आपका वाक्य जो है काफ़ी ज़्यादा एलिगेंट, अच्छा साउंड करने लगता है और साथ ही साथ ये पता ही नहीं चलता कि आपने अभी अभी अंग्रेजी सीखी है या जस्ट आप सीख रहे हैं। तो चलिए, डू का इस्तेमाल जब इतना सारा है तो चलिए जल्दी से इस्तेमाल सीख लेते हैं। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार ये क्लास देख रहे हैं, तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी कोई नई अंग्रेजी की क्लास आए सबसे पहले भाई आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए, साथ ही साथ ये वाली क्लास और इसके ऐसे ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। सबसे पहले जान लीजिए डू का मतलब क्या होता है। डू का मतलब होता है करना। जी हाँ, डू का क्या मतलब क्या होता है, ये एकदम दिमाग में बिल्कुल धसा लीजिए आपके। डू का मतलब क्या होता है, डू का मतलब करना होता है। और रूल क्या होता है, रूल होता है डू हमेशा 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 इस्तेमाल होगा IUV और दे के साथ। कैसे इस्तेमाल होगा, IUV और दे के साथ इस्तेमाल होगा हमेशा। क्लियर। चलिए, उसके बाद ये समझिए कि डू के प्रयोग कितने सारे होते हैं। डू के प्रयोग जो है मेनली 4 प्रयोग होते हैं। इन्हीं चारों प्रयोगों को हम लोग आज पढ़ेंगे, सारे प्रयोगों को पढ़ेंगे। एक भी प्रयोग छूटना नहीं चाहिए। आपकी तैयारी जो है बिल्कुल पूरी तरीके से होनी चाहिए। सबसे पहले डू जो है वो प्रयोग होता है मेन वर्ब के रूप में, यानी कि मुख्य क्रिया के हिसाब से डू का इस्तेमाल होता है। दूसरा, वाक्यों पर जोर डालने के लिए। कोई वाक्य अगर आप बोल रहे हैं उसको एम्फेसाइज करने के लिए, उस वाक्य के ऊपर जोर डालने के लिए, उस जो भी क्रिया वहां पे हो रही है उस पे जोर डाल करके बोलने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। अगला है प्रश्न पूछने के लिए। जी हाँ, डू का जो है बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, मतलब बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है प्रश्न पूछने के लिए। और तीसरा और चौथा जो है, तीसरा हो गया प्रश्न पूछने के लिए, चौथा जो है वो है वाक्य को नेगेटिव में बोलने के लिए भी इस्तेमाल होता है डू का। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग सारे यूजेज हैं, सारी यूजेज हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करें। तो जैसा कि मैंने बताया कि डू का मतलब होता है करना, और सबसे पहला जो इस्तेमाल है वो है मेन वर्ब का, यानी कि मुख्य क्रिया के रूप में। तो कैसे होगा इस्तेमाल डू मुख्य क्रिया के रूप में, चलिए देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आई डू माई वर्क। वर्क मतलब काम। आई डू माई वर्क, मैं अपना काम करता हूं। आई डू माई वर्क, मैं अपना काम करता हूं। देखिए यहां पे कर रहा है ना वो कुछ, डू का मतलब करना। क्या कर रहा है, काम कर रहा है, कर रहा है ना कुछ, करना, अपना काम करना या कोई भी चीज करना। ठीक है, आई डू माई वर्क, मैं अपना काम करता हूं। क्लियर है। चलिए अगला देखें, आई डू दैट, मैं ऐसा करता हूं। आपको हर वाक्य में जो है करता हुआ दिख जाएगा। इंसान हो या कोई भी चीज हो, करने वाली जो क्रिया है वो आपको दिख जाएगी। आई डू दैट, मैं ऐसा करता हूं। आई डू दैट। यू प्लीज डू दिस, आप कृपया ऐसा करें। यू प्लीज डू दिस, आप कृपया ऐसा करें। यू प्लीज डू दिस। वी शुड डू दिस, हमें ऐसा करना चाहिए। वी शुड डू दिस, हमें ऐसा करना चाहिए। वी शुड डू दिस। आई विल नॉट डू दैट। अब यहां पे जब नॉट लग गया है मतलब नेगेटिव आ गया, मतलब आप मना कर रहे हैं वाक्य में। क्लियर है। आई
विल नॉट डू दैट। मैं वो नहीं करूँगा। करने की बात यहाँ पे भी आ रही है, बट उसके पहले हमने नहीं लगा दिया है, मतलब नहीं करेगा। करने की बात तो यहाँ पे भी आ रही है। डू का मतलब क्या बताया था? करना। आई विल नॉट डू दैट। मैं वो नहीं करूँगा। आई विल नॉट डू दैट। क्लियर है? चलिए बढ़िया आगे। दे ऑलवेज डू दिस। वे हमेशा ऐसा करते हैं। ऑलवेज का मतलब हमेशा। दे ऑलवेज डू दिस। वे हमेशा ऐसा करते हैं। दे ऑलवेज डू दिस। वे हमेशा ऐसा करते हैं। दे ऑलवेज डू दिस। क्लियर है? चलिए बढ़े आगे। लेट्स डू दिस। चलो इसे करते हैं। लेट्स डू दिस। चलो इसे करते हैं। लेट्स डू दिस। यू डू योर वर्क। तुम अपना काम करो। यू डू योर वर्क। तुम अपना काम करो। यू डू योर वर्क। लेट मी डू माई वर्क। मुझे अपना काम करने दो। लेट मी डू माई वर्क। मुझे अपना काम करने दो। लेट मी डू माई वर्क। आई कुड डू दैट। मैं वह कर सका। आई कुड डू दैट। मैं वह कर सका। आई कुड डू दैट। I have many things to do. मेरे पास करने को बहुत कुछ है। I have many things to do. Many things to do. मेरे पास करने को बहुत कुछ है। I have many things to do. I will do everything. मैं सब कुछ करूँगा। Everything का मतलब सब कुछ। I will do everything. मैं सब कुछ करूँगा। I will do everything. I will never do it again. Again का मतलब फिर से। Never का मतलब कभी नहीं। I will never do it again. मैं इसे फिर कभी नहीं करूँगा। मैं इसे फिर कभी नहीं करूँगा। I will never do it again. I will never do it again. मैं इसे फिर कभी नहीं करूँगा। क्लियर है? You will have to do this. यह आपको करना पड़ेगा। You will have to do this. यह आपको करना पड़ेगा। You will have to do this. क्लियर है? I do eat. मैं खाता ही तो हूँ, या मैं खाता तो हूँ। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग वाक्य पे जोर डाल रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जोर डाल रहे हैं। जैसे अगर आपसे कोई बोले कि बे ये तो खाता ही नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे पलट के? मैं खाता तो हूँ। आई डू इट। मैं खाता तो हूँ। आप किस पे जोर डाल रहे हैं? कि आप खाते हैं।
आप इस पे जोर डाल रहे हैं। तो ये यहाँ पे डू का प्रयोग हो रहा है जब हम लोग वाक्य पे जोर डाल रहे हैं। मैं खाता ही तो हूं, मैं खाता तो हूं, आई डू इट। और एग्जाम्पल देखिए, वी डू स्टडी, हम लोग पढ़ाई करते तो हैं। वी डू स्टडी, हम लोग पढ़ाई करते तो हैं। जैसे मुझे व्हाट्सएप पे बहुत सारे लोग बोलते हैं, मैम हम लोग क्लास करते तो हैं। तो वैसे ही आप जोर वाक्य पे जोर डाल के बोलते हैं, कि कमेंट सेक्शन में बोलते हैं, व्हाट्सएप पे बोलते हैं कि पढ़ाई करते तो हैं, आपकी वीडियो देखते तो हैं, वीडियो लाइक करते तो हैं। अभी किया है कि नहीं? जल्दी से लाइक कर दीजिए। वी डू स्टडी, हम लोग पढ़ाई करते तो हैं। दे डू गो, वे लोग जाते तो हैं। वे लोग जाते तो हैं। यहां पे कैसे यूज हो रहा है? वाक्यों पे जोर डालने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। डू आई स्टडी, क्या मैं पढ़ाई करता हूं? डू आई स्टडी, क्या मैं पढ़ाई करता हूं? यहां पे क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्वेश्चन पूछने के लिए डू का इस्तेमाल हो रहा है। डू आई स्टडी, क्या मैं पढ़ाई करता हूं? डू आई स्टडी। क्लियर है? चलिए और एग्जाम्पल देखें। डू यू गो, क्या आप जाते हैं या क्या आप जाते हो? डू यू गो, क्या आप जाते हो? डू यू गो। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। आई डू नॉट स्टडी, मैं नहीं पढ़ता हूं। वाक्यों को इनकार करने के लिए यहां पे इस्तेमाल हो रहा है, मतलब नेगेटिव डालने के लिए, इनकार करने के लिए यहां पे इस्तेमाल हो रहा है, किसी चीज को मना करने के लिए। आई डू नॉट स्टडी, मैं नहीं पढ़ता हूं। आई डू नॉट स्टडी, मैं नहीं पढ़ता हूं। क्लियर है? और देखिए एग्जाम्पल। आई डू नॉट ईट, मैं नहीं खाता हूं। आई डू नॉट ईट, मैं नहीं खाता हूं। आई डू नॉट ईट। क्लियर है? सो यस गाइज, ये थी आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। डू के सारे यूजेज हमने कर लिए, 4 यूज़ होते हैं, चारों के चारों हमने कर लिए। अब आपकी अंग्रेजी बोलनी जो है, जर्नी जो है, जो सफ़र है, वो काफ़ी आसान होता जा रहा होगा। आई एम वेरी श्योर। कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइए ऐसे यूजेज की वीडियोज़, क्योंकि ऐसे शब्द जो है ना, वो ढेर सारे ऐसे शब्द हैं, तो इन सब का इस्तेमाल आपको आना चाहिए अगर आप वाकई सीरियसली में बिल्कुल अंग्रेजी बोलना चाहते हैं। और ऐसे ही बोलते बोलते एक दिन फ्लुएंट हो जाएंगे अंग्रेजी में और पता ही नहीं चलेगा कि अरे आपने तो सीखी है अंग्रेजी। जी हाँ, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए वीडियो कैसी लगी और ऐसी वीडियोस और चाहिए या नहीं। और लाइक और शेयर तो पक्का चाहिए ही चाहिए, है ना। सो उसके साथ ही अगर आपने अभी तक हमारी फ्री स्पोकन इंग्लिश की कोर्स जिसका नाम है 6.5 घंटे में अंग्रेजी बोले, यानी कि स्पीक इंग्लिश इन 6.5 आवर्स, ये अभी तक नहीं देखी है तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। आप जल्दी से इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए और ये फ्री स्पोकन की कोर्स अपने फ़ोन पे अभी मंगवाइए। और इसके साथ ही आप पा सकते हैं इसी कोर्स के ऊपर बेस्ड एक ई बुक की फ्री सैंपल भी। तो ये सब आपको कैसे मिलेगा, आपको बस लिख के भेजना है, मुझे 6.5 घंटे की कोर्स और सैंपल ई बुक चाहिए। ये लिख करके आप भेजेंगे तो आपको भेज दी जाएगी। सो देर मत करिए, जल्दी से व्हाट्सअप करिए और मंगवा लीजिए अपने पास। इसके साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश कोर्स पे, इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी भाई किस चीज़ की करनी है? इंक्वायरी करनी है कि कितने दिनों का कोर्स होने वाला है, क्या क्या मिलने वाला है, कैसे सीखने वाले हैं, होमवर्क आपको कैसे दिए जाएंगे, नोट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ई बुक्स मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, और साथ ही साथ अगली बैच कब शुरू हो रही है, बैच में आपका एडमिशन होगा ना, बैच में जगह तो बाकी है। जल्दी से मैसेज करिए, जल्दी से पता करिए कि क्या हाल है, कब से बैच अगली शुरू हो रही है। इसके साथ ही ये है हमारा बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स जिसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। अब यहाँ पे इंक्वायरी किस चीज़ की करनी है भाई? ग्रामर कोर्स है, बेसिक ग्रामर कोर्स है, नींव इसमें आपके ग्रामर की बड़ी ही अच्छे से मजबूत कर दी जाएगी। आप एडवांस ग्रामर के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाएंगे। इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है अभी मैसेज करके पता कर लीजिए। अब भाई बच्चों को ग्रामर सिखाना बच्चों का खेल तो होता नहीं, लेकिन अब ये चीज़ आसान है क्योंकि बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स फॉर किड्स जो कि लाया है बी बैंकर, ये एक्सपर्ट्स द्वारा डिजाइन कोर्स है जिसके तहत बच्चों को खेल खेल में ग्रामर सिखा दिया जाता है। उन्हें पता भी नहीं चलता कि वो पढ़ाई कर रहे हैं और वो अंग्रेजी की ग्रामर जो है, जो कि सबसे बड़ा सरदर्द होता है कहीं ना कहीं, वो सीख जाते हैं। बच्चे आराम से खेल खेल में सीख जाते हैं क्योंकि ग्रामर उतना बड़ा भी सरदर्द नहीं है, बहुत आसान है। बिल्कुल सिखाने
कि सिखाने का और सीखने का तरीका आना चाहिए। बस इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं कि भाई अगली बैच कब शुरू हो रही है एंड ऑल दैट। उसके साथ ही ये है फेवरेट मोस्ट कॉम्बो कोर्स, यानी कि इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग फॉर स्कूल, यानी कि इसमें मिलता है आपको 2 चीज़ें, एक ग्रामर मिलती है आपके क्लास की और दूसरी राइटिंग। राइटिंग से मतलब क्या है? राइटिंग से मतलब है ऐसे राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग, स्पीच राइटिंग, डिबेट राइटिंग, लेटर टू एडिटर, लेटर टू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, एडवर्टीजमेंट राइटिंग, ईमेल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग एंड व्हाट नॉट। आप अगर स्कूल जाने वालों में से हैं या आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। साथ ही साथ ये है प्रीमियम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश कोर्स, जैसा कि नाम से आपको पता चल गया होगा, प्रीमियम कोर्स है, यानी कि इसमें आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, सो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। इस कोर्स में आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से लेकर के आपके जितने भी सिलेबस है, चाहे वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो, चाहे वो वोकैबुलरी हो, चाहे वो बेसिक वोकैबुलरी हो, एडवांस वोकैबुलरी हो, बेसिक ग्रामर हो, एडवांस ग्रामर हो, बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हो या एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हो, ये सारी इसमें आपको कराई जाती है। इसको करने के बाद आपके अंग्रेजी के सेक्शन के मार्क्स जो हैं वो ज़रूर से ज़रूर बढ़ने वाले हैं। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर क्लियरली कर सकते हैं। और इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखें कि कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें, ताकि आप तक सही जानकारी हमारे प्रतिनिधि पहुंचा पाएं। जानकारी मिलने में लगभग 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो जानकारी मिलने में अगर समय लगे तो माफ़ी पहले से, कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर आपने मैसेज कर दिया है तो आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहें। क्लियर है? सो यस गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग बी विद बी बैंकर, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to Be Banker.